खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज जाने का सिलसिला जारी। विलेज काउंसिल के इंतखाबात में अब तक आज़ाद उम्मीदवार सबसे आगे। 30 नशिस्तों की मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अवामी नेशनल पार्टी और JUIF 6 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। PTI 3 नशिस्तों के साथ चौथे नंबर पर हैं। मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी का भी एक उम्मीदवार कामयाब हुआ। नेबरहुड काउंसिल के इंतखाबात में भी आज़ाद उम्मीदवार सबसे आगे। 16 में से 9 नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवार जीत चुके। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात में मेयर पेशावर के सबसे बड़े मुकाबले में अब तक JUIF के ज़ुबैर अली सबसे आगे। 105 पोलिंग स्टेशनों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक ज़ुबैर अली ने 9,627 और PTI के रजवान मंगश ने 8,716 वोट हासिल किए हैं। कोहाट के मेयर की डिशिस के लिए आज़ाद उम्मीदवार शफीउल्लाह जान आगे। JUIF के शेर जमान 8,087 दूसरे नंबर पर। बन्नू के मेयर के लिए PTI के इकबाल जदून खान और मर्दान के मेयर के लिए ANP हिमायतुल्लाह मायार आगे। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के दौरान खुदकुश धमाके और फायरिंग के वाक़यात में 5 अफराद जाँ बहक। रॉकेट भी चल गए। ज़िला खैबर मैदान जंग बन गया। रॉकेट हमले और शदीद फायरिंग। कोहाट की तहसील दरा आदम खेल में मुसल्लह अफराद का पोलिंग स्टेशन पर धावा, बैलेट बॉक्सेस को आग लगा दी। जखा खेल और लंडी कोतल के पोलिंग स्टेशन पर मुसल्लह अफराद के हमले, बैलेट बॉक्स तोड़ दिए। हुल्लड़बाजी से भगदड़ मच गई। 20 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल बंद कर दिया गया। PTI रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद खान ने कहा है कि KP के बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला जनवरी में होगा, जिसके बाद पंजाब में इंतखाबात होंगे। इसे कहते हैं जमहूरियत और निचली सतह पर लोगों को बाइख्तियार बनाना। इसे कहते हैं कि निचली सतह पर लोगों को इक़्तिदार मुंतकिल करना। अफगानिस्तान की मदद ना की गई तो सूरत हाल मजीद ख़राब हो सकती है। अफगान सूरत हाल के हमसायों समेत पूरी दुनिया पर असरात होंगे। OIC वज़ीर ख़ारजा के खसूसी इजलास के बाद शाह महमूद कुरैशी और सेक्रेटरी जनरल OIC की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। इजलास में OIC के नुमाइंदा खसूसी बराए अफगानिस्तान की तैनाती पर इत्तफाक। OIC का अफगान अवाम को सहूलत फराहम करने के लिए ह्यूमैनिटेरियन ट्रस्ट फंड कायम। अफगान तहफ़्फ़ुज़ खुराक प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। मुतफ़िका करारदाद में इस्लामी तरक्याती बैंक से 2022 की पहली समाही तक ह्यूमैनिटेरियन ट्रस्ट फंड फाल बनाने की दरख्वास्त। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि हर मुआशरे में इंसानी हकूक़ और ख़वातीन के हकूक़ का नज़रिया मुख्तलिफ होता है। इस्लामी कॉन्फ्रेंस तंजीम के वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब में कहा कि तालिबान की अक्सरियत पश्तून है और उनका कल्चर पाकिस्तान के पश्तून कबाइलियों से मिलता जुलता है, जिन्हें अगर वजीफ़ा देने की पेशकश भी की जाए तब भी वो अपनी लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद की मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ बिरादराना और तारीख़ी ताल्लुकात को अहमियत देता है। जनूबी एशिया में इस्तेहकाम के लिए तनाज़ा कश्मीर का पुरअमन हल ज़रूरी है। पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन व खुशहाली के लिए तमाम पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात चाहता है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने अफ़गान सूरत हाल, बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ से ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्ला की भी मुलाकात। जियो स्ट्रेटेजिक माहौल बिलखसूस अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक पाक ईरान बॉर्डर सिक्योरिटी मैकेनिज्म भी ज़ेर बहस आया। दोनों ममालिक का खित्ते के मसाइल में मुस्बत पेशरफ्त के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मुल्तान की पहाड़ी रोड पर तेज रफ्तार कार खड़े हुए ट्रक से टकरा गई। हादसे के नतीजे में एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। जाँ बहक होने वालों में मियाँ बीवी और उनके 3 बच्चे शामिल। और भारतीय रियासत केरला में 12 घंटे के दौरान 2 सियासी रहनुमाओं को कत्ल कर दिया गया। BJP लीडर रणजीत श्रीनिवासन को उनकी रिहाइशगाह पर कत्ल किया गया। इससे पहले SDPI लीडर KS शान को कत्ल किया गया था। भारतीय मीडिया के मुताबिक S शान के कत्ल का इल्ज़ाम उनकी पार्टी ने इंतहापसंद तंजीम RSS पर आयद किया। पुलिस ने इम्कान जाहिर किया है कि BJP लीडर का कत्ल
एसडीपीआई लीडर के कत्ल का बदला हो सकता है।